हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा क्लास है क्लास 10th उर्दू बिहार बोर्ड के लिए। तो बिहार बोर्ड उर्दू का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ़। हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल, यानी वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी तारीफ़। तो हम्द का मतलब क्या होता है? हम्द का माना होता है खुदा ताला की तारीफ़, यानी वो अशार जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसको हम हम्द कहते हैं। तो जिसमें अल्लाह की तारीफ़ होती है उसको हम्द कहते हैं, लेकिन जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है उसको हम नात कहते हैं। तो देखिए आगे नात के बारे में लिखा है, वो अशार जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसको हम नात कहते हैं। उसके बाद अब आइए मनक़बत। मनक़बत किसे कहते हैं? मनक़बत वो अशार हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको हम मनक़बत कहते हैं। और इसी तरीके से कसीदा, कसीदा किसको कहते हैं कि वो अशार जिसमें किसी शख्स या बादशाहों की तारीफ़ की जाती है उसको हम कसीदा कहते हैं। यानी कि अब आम लोगों की तारीफ़ तो कोई करने जाता नहीं है, कोई करता है, कोई बड़ा आदमी होता है तभी उसकी तारीफ़ होती है। तो इसी तरह से कसीदा का डेफिनेशन भी वही है कि वो अशार जिसमें किसी शख्स यानी किसी आम शख्स या बादशाहों की तारीफ़ की जाती है उसको हम कसीदा कहते हैं। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम इनका तखल्लुस है, यानी उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और उन शबनम जो है ये उनका क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस उसको कहते हैं कि शायर अपने शेर के लास्ट मिसरे में जो नाम जोड़ता है उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो मुस्तफ़ा रज़ा जो हैं इन्होंने अपना तखल्लुस क्या रखा था? शबनम रखा था। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो पखरेड़ा गांव में हुई। निसाब में शामिल हम्द खुदा अज़्ज़ वजल किसकी तसनीफ़ है? तो शबनम कमाली की तख्लीक है। ये तख्लीक मतलब उन्होंने इसको सनफ़ किया, इसको लिखा। शबनम कमाली का शेरी मजमुआ कौन कौन से हैं? तो देखिए, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, सहबा अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, ये सब उनका शेरी मजमुआ है। शबनम बेनवा का मतलब क्या होता है? तो शबनम बेनवा का मतलब होता है शबनम की खामोशी। बेनवा मतलब खामोशी। अब कुछ अल्फाज मानी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और अल्फाज मानी सब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कभी कभी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। देखिए, हम्द के मानी अल्लाह ताला की तारीफ़ या खुदा की तारीफ़। ज़ुल जलाल के मानी मर्तबे वाला, अज़मत वाला। नज़म के मानी इंतज़ाम। सना के मानी तारीफ़। हाल व क़ाल के मानी कैफियत। दहर के मानी होता है दुनिया। अब इधर आ जाइए। अज़्ज़ वजल के मानी होता है इज़्ज़त और बड़ाई। खालिक के मानी होता है पैदा करने वाला। यक्ता के मानी होता है अकेला, ला शरीक। महाल का मतलब होता है नामुमकिन। बेनवा का मतलब होता है खामोशी। उरूज का मतलब होता है तरक्की। तो बच्चों, इस चैप्टर का बस इतना ही है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।